समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत, यानी कि आपको 17वां सिद्धांत बताने वाले हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का। टाइम मैनेजमेंट बुक का इससे पहले मैं 16 सिद्धांत बता चुके हैं, नए देखे हो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जा करके पहले उसके देख सकते हैं। तो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जाने। ये जानेंगे तो आप समय बर्बाद करना निश्चित रूप से आप उसे जरूर बंद कर देंगे। चलिए इसको रीड करिए। और आम अमेरिकी कर्मचारी के कामकाज में एक दिन में 50 व्यवधान आते हैं, जिनमें से 70% का उसके काम से कोई संबंध नहीं होता। ये डब्ल्यू एडवर्ड्स डैमिंग इसको बोले थे, उनका ये कहावत है। और चलिए, यदि आप हवा में छलांग लगाए तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। वही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अत्यावश्यक काम देगा, पन्नी बाजार से कोई ज़रूरी सामान मंगाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ आपको उलझाने में लग ही जाएंगे। बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये क्या है? यही आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, सब पढ़ लिए तो समझ लिया, आपको समय का तो टेंशन ही खत्म। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं तो रुकावट सामने आने लगती है, अन्य तात्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियाँ विकट हो जाती है। यह और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है। और देखिए इसमें आगे, याद रखें इस दुनिया में दूसरों की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। ये आपको माइंड में सेट कर लीजिए कि दूसरों को अगर तरक्की कर रहा है तो उसको देखने की जलन होती है लोगों को, वो उसको रोकना चाहते थे। इस दुनिया में दूसरों की टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों के पर कुतरने की परंपरा है। इसलिए आपका ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसको रोक दे, कैसे रोक दे इस प्रकार से। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है। आप मुंह बंद रखें कि आप कुछ बताएं नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। किसी को भी यह ना बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपने एक नई आदत डाली या आप कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप डींगे हाँकते हैं अपनी योजना बताने का प्रलोभन, इसका जो आपका जो प्रलोभन होता है से इसमें बच पाए, यानी इसको बचना है। आपको नहीं बचेंगे तो आपको ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसे बच जाए तो आपका इरादा किसी को पता नहीं चल पाएगा और आप बहुत सी अत्यावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह पता न चलने दे कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में भी अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और फिर आप ना बच पाइएगा उसके बाद। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत है समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जाने। और आगे देखिए इसमें, देखिए हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती है, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहे और उसे निपटने की योजना बना ले। अगर आप घर पर कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा, पड़ोसी का गपशप करने का मूड हो जाएगा कि अब चलो इसको गपशप करेंगे, बहुत बात करेंगे इससे। पन्नी या बड़ों का कोई ना कोई काम याद आ जाएगा कि हमें बेटा ये काम कर दो, इस प्रकार से बोलेंगे, जो आपके बिना नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे लंबी बातचीत करने के मूड में हो सकता है। बाहरी संसार के आक्रमण के पैतरों को पहचानना सीखें ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम पर असर ना हो। मिलने जुलने वालों से निपटने के स्पष्ट नीति अनिवार्य है। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से यह कहना सीखें कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जब भी कोई आपको क्या करे, परेशान करे, तो उसे बताएं कि आप ये महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे। यह नीति मोबाइल फ़ोन पर भी अपनाए। वैसे मोबाइल फ़ोन को तो आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए कि मेरी सलाह यह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। ये आपको कहावत लॉर्ड चेस्टरफील्ड की है कि मेरी सलाह यह है कि तुम अपने मिनटों का सिर्फ ध्यान रखो, घंटों तो खुद ब खुद अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे। इस मामले में मेरा एक मित्र बड़ी ही रोचक नीति अपनाता है। क्या अपनाता है, चलिए उसको समझते हैं। उसके घर में 2 दरवाजे हैं। जब उसे किसी आगंतुक का व्यवधान पसंद नहीं होता तो वह सामने वाले दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता है ताकि आगंतुक को ताला देकर लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई नीति तो अपनानी ही होगी इसे बचने के लिए। आम जनता वाली लॉबी से आप चाहे तो नीति अपनाएं,
लेकिन लोगों के नीचे खींचने वाली जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के उपाय सोच कर ही आपको रखना होगा। अपॉइंटमेंट के बिना किसी से ना मिले और अपॉइंटमेंट की अवधि सीमित रखें, जैसा कि हम इस बारे में शाम 4 से सवा 4 तक बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से आपका अपॉइंटमेंट हो गया कि जब कोई आएगा तो उसी समय में आएगा। ठीक है, और आगे देखिए, और एक और लाइन है कि थॉमस शोवेल का कि जिन लोगों के पास खाली समय होता है वे हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करते हैं। और मशहूर सिविल इंजीनियरिंग ब्रुनेल ऑफिस में केवल एक ही कुर्सी रखी रहती थी। मशहूर सिविल इंजीनियर जो ब्रुनेल थे वो ऑफिस में एक ही कुर्सी रखे रहते थे। और चलिए इसको देखते हैं, और इसमें क्या होता था चलिए उसके बारे में भी समझेंगे। वह एक ही कुर्सी रखे रहते थे और ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, इसलिए वो एक ही कुर्सी रखते थे कि उसके बाद उससे क्या फ़ायदा हुआ अब ये पता चल जाएगा आपको। अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में आता था तो वे कुर्सी उसे दे देते थे। दूसरी ओर अगर मिलने वाला किसी महत्वहीन काम के लिए आता था तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते थे। जाहिर है जब ऑफिस में एक ही व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा हो तो केवल काम की ही बातें हो सकती है, फालतू बातों का माहौल नहीं बन पाता है। क्योंकि जब वो आपको तो दर्द हो रहा होगा, वो खड़ा व्यक्ति है तो वो अपने जल्दी अपनी बात को कहेगा, और ये उसको बैठा दिए और महत्वहीन काम के लिए आए तब तक गए। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे। जब काम काज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी तो वे मैनेजरों को अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने पाया कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस में उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता जितना उसके ऑफिस में खुद को निकाल सकता हूँ। इस महान लोगों की तरफ आपको भी बाधाओं का जल्दी जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए। कुछ ना कुछ उपाय तो रखिए जो आपको समय का मिसयूज ना कर सके टाइम का, ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। देखिए कितना झकास बुक है, इससे बुक कहाँ मिलेगा आपको समय के ऊपर। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज राजदूत से बातचीत कर रहे थे। बिस्मार्क कुछ समय बाद राजदूत ने बिस्मार्क से पूछा, आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं जो आपको इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। बिस्मार्क ने जवाब दिया कि मेरा एक अचूक तरीका है। मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है मेरी पत्नी मुझे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। कि बीच में जो नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। समय काटने का मतलब दरअसल यह है कि समय हमें काट रहा है। तो ये आपका सर ओसवर्ड सिटवेल बोले थे कि समय आप क्या समय काटें, समय आपको काट रहा है। यह कहावत बड़ी झकास कहावत है। तो ये था समय के सदुपयोग का आपका सही उपयोग का आपका 17वां सिद्धांत। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेंगे।